हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शियान जो अपने असिस्टेंट की बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ शॉयी दिखाई जाती है जो शियान के घर तरफ आते वक्त वो सोच रही होती है कि ज्यादा लेट हो गया है, मुझे इतनी देर रात तक उसके घर नहीं आना चाहिए था। और वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि पीछे से शियान की कार आ जाती है और वो शियान की कार की तरफ देखती है कि अंदर शियान बैठा हुआ है या नहीं। जैसे ही उसे शियान बैठा हुआ दिखाई देता है तो वो उसके कार की तरफ चली जाती है और यहाँ शियान भी उसे देखकर वो भी कार के बाहर निकल आता है। अब यहाँ दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ड्राइवर कार लेकर वहां से निकल जाता है। शियान उसे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहने लगती है कि कोई मेरे ड्राफ्ट को रिजेक्ट किया जा रहा था, तो मुझे लगा था कि कोई मुझे प्राइवेट में मिलना चाहता है, इसलिए मैं मिलने के लिए आ गई। अब तो आप मेरे ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लोगे ना। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा कोई रीजन हो तो बताओ, कोई ऐसी रीजन बताओ कि जिससे मुझे लगे कि तुम सच में तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। अब शियान पहले तो कुछ नहीं बोल रहा होता था और शौवी के ज्यादा बोलने पर वो उसकी गलतियां बताने लगता है कि जो तुमने पहला ड्राफ्ट भेजा था उसमें ये गलती थी और जो तुमने दूसरा ड्राफ्ट भेजा था उसमें भी ये गलती थी। अपनी गलतियों के बारे में सुनने के बाद वो कहती है कि जो मैंने तीसरा वाला भेजा था उसमें तो कोई गलती नहीं थी। और यहाँ शियान तीसरे वाले ड्राफ्ट की भी गलतियां बताने लगता है और यहाँ शौवी उसके क्लोज जाते हुए उसे कहती है कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। अब मैं यहीं पर बैठकर आपको आपके ड्राफ्ट को रिवाइज करके उसे दोबारा से बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ पर बैठ जाती है। उसे देखकर शियान कहता है कि चलो अंदर बैठ के कर लो तुम अपना काम। और वो उसके साथ अंदर जाने तो लगती है पर सोचती है कि उसकी नींद अंदर होगी अगर उसने मुझे देख लिया तो। और कहने लगती है कि अगर मैं रात को इस टाइम पे आपके घर आई तो लोग पता नहीं क्या समझें। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बोला यार, तुम खुद यहाँ पर आई हो। तो वो कहती है कि हाँ आपने सही कहा, पर आपके घर पर कोई हुआ तो वो हम दोनों को साथ में देखकर कुछ गलत समझ लेगा। ये बात सुनने के बाद शियान कहता है कि अगर तुम्हें मेरे घर में आने के बाद रिवाइज करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। घर के अंदर आने के बाद मुझे सिर्फ तुम्हारे गलतियों के बारे में बताना था, उसे ठीक करना था। और ये बात सुनने के बाद वो उसके साथ जाने लगती है। घर के अंदर आने के बाद शौवी के देखने से पहले ही शियान शौवी की इयररिंग को अपने कोट में छुपा लेता है। शौवी घर के अंदर आते ही यहाँ वहाँ देखने लगती है कि घर के अंदर कोई नहीं है और कोई ना दिखने से के बाद वो लैपटॉप को लेकर बैठ जाती है टेबल पर और वो लैपटॉप ओपन करके ही वो अपना काम स्टार्ट कर लेती है, अपना रिवाइज करने के लिए बैठ जाती है। शियान उसे काम करता हुआ देखकर सोचने लगता है कि मुझे लगा था ये कि इयररिंग के बहाने से यहाँ आई है, पर ये तो यहाँ सच में काम के लिए आई हुई है। और शीन दिखाई जाती है जो गोंगजी के साथ आ रही होती है और वो बता रही होती है उसे कि ये अल्कोहल की बोतल मैंने अपने अंकल के लिए ली है ताकि वो मुझे माफ कर सके, दोबारा से उस जॉब पर ना भेजे, मैं नहीं जाना चाहती। और वो कहता है कि और अगर इस टाइम पर जाकर दोगे तो वो नाराज हो जाएगा, तुम्हें जाकर नहीं देने चाहिए। और महंगे अल्कोहल को देखकर वो कहेगा कि इस तरह तुम पैसों की बर्बादी कर रही हो। वो कहती है कि यही मेरी आखिरी लाइफ लाइन है, शायद इससे कुछ बात बन जाए। और यहाँ शियान अपनी ड्रेस चेंज कर नाइट सूट में आ जाता है तो शौवी उसे देखते ही देखती रह जाती है और उसे थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही होती है यहाँ पर। और यहाँ शियान उसके लिए वही ड्रिंक बना रहा होता है जो लास्ट टाइम शौवी ने उसे कहा था। शौवी ये देखकर सोचने लगती है कि इसकी मेमोरी तो काफी शार्प मेमोरी है। शियान ड्रिंक बनाने के बाद इसको लाकर देता है। शौवी उसको थैंक यू बोलती है और फिर वो अपने लिए भी ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है और अपना ड्रिंक लेकर वो शौवी के पास ही आकर पीने लगता है। उसको अपने पास ही खड़ा देखकर वो उसे कुछ भी काम किया नहीं जा रहा था, जो भी वो लिख रही थी वो सब कुछ वो फिर से मिटाकर फिर से लिख रही थी। और यहाँ शियान से पूछता है कि क्या हो गया है तुम्हें, और वो उसे देखती रहती है और उसकी नजर ड्रिंक पर जाती है तो वो कहती है कि तुम जो पी रहे हो मुझे वो चाहिए। और शियान अपनी ड्रिंक ना देते हुए उसके लिए एक नई ड्रिंक बनाने के लिए वहां पर जाता है और उसके लिए ड्रिंक बनाकर लाकर उसे देता है। ड्रिंक देने के बाद उसके सामने टेबल पर जाकर वो मैगजीन पढ़ने लगता है। और यहाँ शौवी ड्रिंक पीने के बाद ये सोच रही होती है कि आज तो मैंने न्यूड लिपस्टिक भी लगाई है फिर भी ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है और मैं कितनी प्यारी भी लग रही हूँ, पर इसे इस बात का पता नहीं होता है। जब वो उसकी तरफ नहीं देख रही होती है तो वो उसी की तरफ देख रहा होता है। और यहाँ शियान शौवी को ही देख रहा होता है तो उसको शिन का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछती है कि आप कहाँ पर हो, और वो मैं बिजी हूँ कहकर कॉल कट कर देता है। वो सोचने लगती है कि इसके गर्लफ्रेंड का कॉल होगा और वो कहने लगती है कि अगर यहाँ पर कोई आ रहा है तो मैं चली जाती हूँ, मैं भी आपकी नीज आ रही हो। और वो कहता है कि तुम्हें तो मेरी नीज में काफी इंटरेस्ट लग रहा है, तुम कहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। वो तो बस उसे परेशान कर रहा था क्योंकि उसे तो पता है कि उसकी नीज इसके ही अंडर काम कर रही है। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। इधर शिन ग्वांजिंग को बताती है कि वो कह रहे कि वो बिजी है। तो वो बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने भी जब कॉल किया था वो तभी उसने यही कहा था कि मैं बिजी हूँ, लगता है उसने गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, वो रिलेशन में आ चुका है। ये सुनते के साथ शिन खुश हो जाती है
क्या मतलब कि वो रिलेशन में आ गया, वो भी 3 साल के बाद। मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड को जरूर देखना चाहूंगी, अब तो मैं उसके घर जरूर जाऊंगी। शोई यहाँ अपना काम कर कर उसे दिखाने के लिए आती है, लेकिन उसको उसका काम पसंद नहीं आता। उसे दोबारा करने के लिए बोलता है। दोबारा से कर कर वो उसके पास आती है अपना काम दिखाने के लिए। वो दोबारा से चेक करता है और फिर बताता है इसमें ये गलती है, तो वो फिर उसका काम करने के लिए जाती है और अपना ड्रिंक पी लेती है। फिर अपना काम करने के लिए बैठ जाती है और उसे गुस्सा भी आने लगता है और वो अपना काम अच्छे से कर लेती है इस बार, और फिर उसे दिखाने के लिए आ जाती है। इस बार उसे उसका काम पसंद आ जाता है, तो वो खुद से ही अपना लैपटॉप बंद कर देता है। शोई को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शियान को उसका काम पसंद आ गया है, तो वो उसे कहने लगती है कि अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आ गया तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। शियान तो सोच रहा होता है कि किस स्टेप आगे बढ़ने की बात कर रही है, और वो बोलती है कि जो मैंने इंटरव्यू के बारे में बात की थी। शियान बोलता है कि इस इंटरव्यू को करवाने के बाद मुझे क्या फायदा होगा। कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आर्टिकल लिखूंगी, तो वो कहता है कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। तुम लोग हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते रहते हो। इस बात से वो उसको सॉरी कहने लगती है और कहती है कि मेरी बात का गलत समझा होगा, मेरा मतलब ये नहीं था। और इसको याद आता है कि उसने कहा था कि काम के टाइम पर काम की बात की जाए और पर्सनल टाइम पर पर्सनल बातें। इसलिए वो उसे पूछती है कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो भी उसे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो वो कहती है कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो उसे देखने लगता है, तो उसे बताने लगती है कि जिस रात मैं आपसे मिली थी उसी दिन मेरा उससे ब्रेकअप हो गया था। शियान उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, तो वो कहती है कि मेरा यकीन करो, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो कहता है कि इससे मेरा क्या मतलब। तो वो भी उसके क्लोज आते हुए कहती है कि क्या मैं आपको अप्रोच कर सकती हूँ। ये सुनते ही शियान की सांसें रुक जाती है और वो उसे कहने लगता है कि क्या मैं ना कहूँ तो तुम मान जाओगी। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है कि फिर पूछ क्यों रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बातों की रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए पूछा मैंने, और आपका क्या आंसर होगा ये सुनना था मुझे, इसलिए। फिर शियान उसको अपने घर से जाने के लिए बोलता है और वो जाते हुए उसे कहती है कि तुम मुझे विचैट पे ऐड कर लो, मैं बिल्कुल भी बोरिंग पर्सन नहीं हूँ और मैं तुम्हें बातों में लगा के रखूंगी, और मेरे पास काफी अच्छे अच्छे स्टिकर्स भी हैं। ये सुनते ही वो अपने घर का डोर ओपन करता है कि बाहर जाओ। शिन भी घर के बाहर पहुंच जाती है और बोलती है कि मैं आज तो अपने अंकल के गर्लफ्रेंड को देख कर ही रहूंगी। तो जैसे ही कार से बाहर निकल रही होती है तो वो अपने सीनियर शौवी को देखती है, तो फिर वापस से चुप जाती है कार में। ग्वांजी जब बाहर निकलने लगता है तो वो उसे भी रोक लेती है, तो वो बोलती है कि ये तुम्हें पहचानती है, तुम शी फैमिली के यंग मास्टर, और मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी। और ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो अपना ड्राफ्ट रिवाइज करने में भी बिजी नहीं थी। पर मुझे क्या, मुझे तो घर के अंदर जाना है, कहीं वो अंकल के गर्लफ्रेंड घर से चली ना गई हो। वो काफी खुश होकर अपने अंकल के घर जा रही होती है, लेकिन डोर के पास आते ही मिरर में देखकर वो अपने फेस पर सैडनेस लाती है ताकि अंकल को शक ना हो जाए। शियान उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो कहती है कि मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आई हूँ। और वो पूछती है कि वो लड़की कहाँ पर है जो आपके साथ घर पर थी। वो कहता है कि क्या मतलब, देखो ड्रिंक पे भी लिपस्टिक लगी हुई है, इसका मतलब आपके साथ कोई ना कोई लड़की। शियान उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। शौही आप भाई को बताते हैं कि आज मैंने अपना लव कन्फेस किया था, पर उसने तो मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। अब मैंने पहली बार किया था पर वो मुझे एक्सेप्ट तो करता। शियान की नीस उसे यहाँ पर डांट रही होती है कि आप कैसे लड़के हो, आप एक लड़की को इतनी रात को अकेले घर जाने दिया, आपको उसे यहाँ अपने साथ रोकना था, कहीं आप उसे धोखा तो नहीं दे रही। ये सारी बातें वो उसे सुना रही होती है, और दूसरी तरफ भाई भी उसको यही बातें समझा रही होती है कि अगर तुम उसे सच में प्यार करती हो तो तुम अच्छे से उसके सामने अपना लव कन्फेस करना, इस तरह स्टूपिड सी बातें उसके सामने मत करना। वो कहती है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और यहाँ शियान भी उसे यही बातें कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है, अब रात भी बहुत हो चुकी है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। उसको वहां से भेज देता है और अपने ऑफिस में आने के बाद वो ड्राइंग वगैरह कर रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ शौवी सोच रही होती है कि क्या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, जबकि मैंने उसे पूछा था तो उसने मुझे ना भी नहीं कहा, बल्कि बात को घुमाकर पूछा था। और जब मैंने उसे विचैट पर ऐड करने के लिए कहा था तो उसने मुझे जाने के लिए कहा था, ना कि ये कहा था कि मैं तुम्हें ऐड नहीं करूंगा। शौवी उसे मैसेज करती है कि मैं घर पर ठीक से पहुंच गई हूँ, और भी मैसेज कर रही होती है। शियान उसके मैसेजेस को देखकर उसे अनफ्रेंड कर देता है। शौवी उठकर नोटिफिकेशन देखती है तो उसने उस विचार से निकाल दिया। ये देखने के बाद वो वापस से सो जाती है, और यहाँ शियान को दिखाया जाता है जो अपने काम के लिए जा रहा होता है, और फिर यहाँ शौवी को दिखाया जाता है वो भी अपने काम के लिए जा रही होती है। उतने में वहाँ शिन भी आ जाती है, और पर वो वहाँ उसकी लिपस्टिक को ही देख रही होती है, और वो सोचती है कि अंकल के घर से तो यही निकली थी और कोई भी नहीं, पर इसकी लिपस्टिक का कलर अलग है। शौवी उसे पूछती है कि तुम क्या देख रही हो, तो वो कहती है कि आपकी लिपस्टिक का कलर अच्छा है, तो वो अपने बैग से उसको लिपस्टिक निकाल कर देती है। अब ये लिपस्टिक को देखकर सोच रही होती है कि इसका कलर वो नहीं है जो मैंने ग्लास पर देखा था, और मैंने कभी इन्हें वो कलर लगाते हुए भी नहीं देखा, इसका मतलब ये वो नहीं हो सकती। और उसे पता लगता है कि बार बार उसके ड्राफ्ट को रिजेक्ट किया जा रहा है।
इसका मतलब ये अंकल की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। ये अंकल को कभी भी नाराज करने का नहीं सोचेगी अगर ये उन्हें लाइक करती है। इसलिए शिन का पूरी तरह से शक शौवी पर से निकल जाता है और शौवी भी बैठकर अपना काम कर रही होती है यहाँ पर। और यहाँ शियान दिखाई जाता है जो फिर से प्रोफेसर यू के पास आया हुआ था। उसको अब रॉक क्लाइंबिंग करने के बाद ये वाली एक्टिविटी करते देख वो कहता है कि कैसे भी नहीं लगते कि तुम एक प्रोफेसर हो, और वो भी कहता है कि तुम भी तो नहीं लगते हो सीईओ। और इन दोनों की बातें यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो कहता है कि ब्रूस भी इसी तरह का पर्सन है, तुमने क्या सोचा, कैसे मिलोगे उससे। तो वो कहता है कि क्या करना चाहिए मुझे। वो कहता है कि जो तुमने मेरे लिए किया है। वो कहता है कि क्या किया मैंने तुम्हारे लिए। तो वो कहता है कि मैं ऐसे ही थोड़ी अब्रॉड से तुम्हारे लिए यहाँ पर आ गया क्योंकि तुम इतना डिफिकल्ट पार्ट चूज ना करते, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया अपनी पेरेंट्स वाली कंपनी को छोड़कर। और तुमने उन्हें मना भी लिया था, बस इसी तरह ब्रूस को भी तुम्हें मना लेना है। और शवी दिखाई जाती है जो एडिटर के ऑफिस में आ जाती है और उन्हें कहती है कि मेरा आर्टिकल वर्बली कंफर्म हो चुका है और बाकी का भी कुछ ही टाइम में कंफर्म हो जाएगा। और लिन भी वहीं पर होती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं होता, ये बच्चों का खेल नहीं है। जब सही वाला कंफर्मेशन आ जाएगा तब तुम्हारा आर्टिकल कंफर्मेशन हो जाएगा। और वो तो वहाँ अपना आर्टिकल देने के लिए आई थी। तो वो कहती है कि मुझे पूरा यकीन है आज रात तक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो आज रात तक तुम्हारा कंफर्मेशन नहीं हुआ तो तुम रिजाइन कर देना। एडिटर सुनते हैं कि रिजाइन तक बात पहुंच गई है तो वो भी बात को बदलते हुए कहती है कि अगर आज रात 12 बजे तक तुम्हारे आर्टिकल का कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो कल मैं फ्रंट पेज पर लिंक का आर्टिकल लगा दूंगी। लिंक यही बात सुनने के बाद शोवी से कहती है कि अगर तुम्हें इतना यकीन है तो क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगी। शोवी भी यहाँ कहती है कि हाँ, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। 12 बजने से पहले शोवी भी उसे एक बार कॉल कर लेती है पर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता तो वो उसे मैसेज कर लेती है कि 12 बजे से पहले तुम मेरे आर्टिकल को कंफर्म कर दो। उसे वो मैसेज रिसीव होती है पर वो मैसेज को देखकर इग्नोर कर देता है और वो यू के साथ और एक गेम राउंड स्टार्ट कर देता है। और यहाँ सभी लोग शौर्य के कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे होते हैं पर उसने अभी तक कंफर्मेशन नहीं भेजा होता है। क्या मैं हमारा आर्टिकल लेकर आऊँ। और वो कहती है कि बस 12 बजे तक वेट करो और फिर हम हमारा आर्टिकल लेकर आएंगे। शौर्य भी शियान को मैसेज करती है कि अगर आपको मेरे ड्राफ्ट को कैंसिल करना है तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका और मेरा सवाल नहीं, बाकी सबका सवाल है। शियान भी यहाँ पर उसके मैसेजेस को देख लेता है और अपने शियान भी आंसर देने की सोच लेता है और जैसे चीफ एडिटर को ईमेल रिसीव होती है तो वो सभी को आकर बताती है। यहाँ पर लिंक को बुरा लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो इस बार रिजेक्ट कर देगा पर उसने इस बार भी एक्सेप्ट कर ली। और बाकी सब शवी के लिए खुश हो रहे होते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी कह रहे होते हैं। अब शवी भी उसे मैसेज करके ये कहती है कि तुमने मेरे मैसेज का रिस्पांस तो नहीं किया लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स कहती हूँ। और फिर सोचने लगती है कि भाई ने कहा था कि उसको मैसेजेस करते रहना, ये हार्डवर्किंग लड़का है, इसको पटाना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन फिर भी तुम अपने स्किल से ये कर सकती हो। ये सारी बातें सोचते हुए वो मैसेज वगैरह कर रही होती है, वो सारी चीजें बता रही होती है कि मैंने ये किया वो किया, अगर तुम मेरे मैसेजेस को रिस्पॉन्स भी नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हें मैसेज करती रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करती रहूंगी, आज नहीं तो कल एक्सेप्ट कर ही लोगे ना। शियान यहाँ उसके मैसेजेस को देखकर स्माइल करने लगता है और फिर मोबाइल रखकर सो जाता है। नेक्स्ट डे बाई दिखाई जाती है जो शवी के साथ बैठकर अपनी एक कॉल फ्रेंड सितोही का वेट कर रही होती है जो मीडिया की साइड पर काफी होती है। उसी के बारे में बात कर रही होती है कि वो हमेशा की तरह आज भी लेट हो गई है और देखो तुम भी मीडिया की तरफ जा रही हो तो हम उसको भला बुरा क्यों कहते हैं, वो भी तो मीडिया की है और हम भी तो मीडिया की तरफ ही जा रही है और वहाँ पर रेवेन्यू भी ज्यादा मिलती है। इतने में सीतो ही आ जाती है और जो आकर इनसे पूछने लगती है कि तो वो अपने करियर के बारे में पूछने लगती है कि तुम लोग अभी वहीं पर हो या अपने पोजीशन से आगे बढ़े हो। भाई कहते हैं कि हम तो अभी तक वही है और वो कहने लगती है कि पिछले 3 सालों से तुम अभी तक वहीं पर हो। और फिर शवी से पूछने लगती है कि तुम आज भी वैसी ही हो जिससे कॉलेज में इतनी प्यारी थी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। और भाई कहने लगती है कि मेरा तो उससे ब्रेकअप हो गया, क्या तुमने कॉलेज ग्रुप ने नहीं देखा, वहाँ तो सब हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं, उसको तो पता ही होता है लेकिन वो सिर्फ नाटक कर रही होती है। मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कितना आगे जा रही हूँ पर तुम लोग अभी भी वहीं पर अटके हुए हो। शवी कहते हैं कि हम भी सोशल मीडिया की तरफ आने की सोच रहे हैं, अगर ये चीज खत्म हो जाएगी तो तुम क्या करोगी, क्या कभी फ्यूचर प्लानिंग की है। इस बात से तो वो बिल्कुल भी चुप हो जाती है। अब आगे वो क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आता। इधर शियान दिखाया जाता है जो ब्राउज के साथ मीटिंग कर रहा होता है, उधर यू और चैंग भी होता है। चैन अपने कंपनी के बारे में बात कर रहा होता है कि हमारे कंपनी में टेक्निकल इश्यूज है, अगर आप हमारी कंपनी के लिए कुछ कर सकते हो तो प्लीज कर दे। अब ब्राउज कहने लगता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं किसी भी कंपनी में ज्वाइन नहीं होना चाहता जब तक मैं अपने हिसाब से कंपनी को सेट ना कर दूं, मतलब जो चीजें मुझे उस कंपनी में चाहिए होती है वही चीजें मुझे मिले तो मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता हूँ। शियान कहने लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग काम है एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज ही होगा, आप इस काम को भी पकड़ ले, बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट मैं करूंगा, जो भी आपको जरूरत होगी हर चीज मैं करूंगा।
किसी भी चीज की कमी आने नहीं दूंगा। आगे आप सोचिएगा कि आप इस कंपनी के साथ काम करना चाहते हो या नहीं। तो वो कहने लगता है कि मैं अकेला तो ये फैसला नहीं ले सकता, मुझे अपनी टीम के साथ बात करनी होगी। और बाकी आपकी सारी बातें भी तो अच्छी थी और इस बातों ने मुझे इम्प्रेस भी किया हुआ है। और यहाँ यूँ तो शियान के बारे में बताने लगता है कि आप इनके साथ और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, मतलब रॉक क्लाइंबिंग वगैरह। इन सभी जो एक्टिविटीज में भी काफी अच्छे हैं। शियान भी कहता है कि जी हाँ, आप जब चाहे आ सकते हो और इस बारे में भी सोचिएगा कि मैं आपको काफी टाइम दे रहा हूँ, जितना टाइम आप लेना चाहते हो उतना टाइम भी आपको दे रहा हूँ। और यहाँ शॉई और बाई भी अभी तक सीतोई के साथ बैठी हुई थी। शॉई को बताने लगती है कि जब जाऊ तुम्हारे पीछे था तो तुम उसके मुंह नहीं लगती थी, तो वो मेरे पीछे भी आया करता था, मेरे से फ्लर्ट भी करता था और मैं भी उसको टाइम दिया करती थी। मैंने उस टाइम सोचा भी था कि मैं तुम दोनों के बीच ब्रेकअप करवा कर उसके साथ अपना सेटिंग करवा लूं। और ये सारी बातें मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई। शॉई को तो इतना गुस्सा आ रहा होता है कि बाहर आने के बाद भी उसके बारे में बात कर रही होती है कि वो कितनी बड़ी चुड़ैल है, इसके बारे में पहले नहीं बता सकती थी। ये सारी बातें करते हुए जा रही होती है और उसको याद आता है कि शियान भी अभी तक उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। ये सारी बातें वो बाई को भी बताती है। बाई उसको बताती है कि अब तुम उसको मैसेज मत करना, पर ये भी उसको मैसेज कर देती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो। अब आगे से कोइंसिडेंस भी ऐसे होता है कि शियान वहीं से गुजर रहा होता है और वो अपनी कार उन दोनों के सामने रोक देता है और ये दोनों तो शियान को देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल चुप होकर कार में बैठकर जा रही होती है तो शॉवी उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। वो कहता है मैं इसी जगह से गुजर रहा था और तुम मुझे नजर आ गए और मैं तुम्हारे सामने आ गया, और वैसे भी तुमने भी तो यही कहा था मैसेज में, तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। तो फिर वो पूछ लेती है कि जेन कहाँ है आपका असिस्टेंट। वो बताता है कि वो बिजी था इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ पाया, पर जेन के नाम से शियान को गुस्सा आने लगता है और वो जेलस हो रहा होता है। और बाई को तो समझ में आ जाता है कि शियान इन बातों से गुस्सा हो गया है, इसलिए वो ड्राइवर को कहती है कि यहीं पर रोक दो, मुझे यहाँ उतरना है। शॉई भी उसके साथ ही उतर जाती है तो बाई पूछती है कि तुम क्यों उतर गई। वो कहती है कि शियान को तुमने देखा होगा, उसका मुंह कैसे उतर गया, तो मैं उसके साथ कैसे जा सकती हूँ। बाई कहती है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम एक लड़के के सामने दूसरे लड़के की कैसे बात कर सकती हो, और वो भी उसके असिस्टेंट की जेन की। शॉई कहने लगती है कि शियान ऐसा लड़का नहीं है कि वो जेलस हो जाए और वो भी अपने असिस्टेंट को लेकर। और उतने में ही शियान को जेन का कॉल आ जाता है और शियान उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो अभी बिजी होना चाहिए ना, इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। और यह बेचारा जेंग सोचने लगता है कि मुझे कहाँ पर बिजी होना चाहिए था। शवी भी यहाँ बाई की बातों को सुनने के बाद शियान को मैसेज करती है क्या तुम उस बात से जेलस हो, और वो उसकी मैसेज पढ़कर भी रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो उसकी बातों से अभी भी जेलस था। ये देखकर बाई उसे कहने लगती है कि अब तुम्हें उसको कोई भी मैसेज नहीं करना है, अगर वो तुम्हें इग्नोर कर सकता है तो तुम भी उसे इग्नोर करो, वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। पर शवी तो फिर से मैसेज करने लगती है। दोबारा से बाई उसको रोकने लगती है, तभी टाइपिंग में एबीसी कुछ भी टाइप हो जाता है और उसको सेंड हो जाता है। तभी ये देखकर परेशान हो जाती है। तभी बाई कहती है अच्छा हुआ ये तुम्हारा एक सीक्रेट कोड बन चुका है। वो भी इस बारे में सोचने लगा कि इसने क्या भेजा होगा, शायद वो तुम्हें रिप्लाई भी दे दे या मे भी तुमसे मिलना भी चाहे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। शियान को मैसेज मिलते ही वो देखने लगता है कि इसने क्या लिखा होगा और सोचने लगता है, और फिर इसके बारे में सर्च भी करता है कि इसने क्या लिखा होगा। और सर्च करने के बाद भी उसे उसका कुछ भी जवाब नहीं मिलता और वो और ज्यादा सोचने लगता है कि इसने क्या भेजा होगा। और शियान की नींद दिखाई जाती है जो गॉन्जिंग के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि ये भी इसके अंकल ही थे। फिर उसको शियान का मैसेज आता है, वो वही मैसेज को उसको फॉरवर्ड करता है और पूछने लगता है कि इसका क्या मतलब होगा। और ये गॉन्जिंग को मैसेज दिखाते हुए कहती है कि अंकल को क्या हो गया है, वो अजीब अजीब मैसेजेस कर रहे हैं। तभी गॉन्जिंग कहता है कि तुम्हें अभी पता चला, तो काफी टाइम से मुझे अजीब लग रहा है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं अंकल को बताती हूँ। तभी गॉन्जिंग डर जाता है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप भी अंकल से डरते हो। और शियान दिखाई जाता है जो अभी भी उसी मैसेज के बारे में सोच रहा होता है। बाई दिखाई जाती है जो गॉन्जिंग से मिलने आई है, पर आगे से वो देखती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है, इसलिए साइड में जाकर बैठ। तभी गॉन्जिंग को किसी का कॉल आता है तो वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। उसके बाद से जाने के बाद उसकी नीज अकेली थी। उसे अकेली देखकर एक लड़का उसे परेशान करने आ जाता है, उसके साथ बदतमीजी भी कर रहा होता है, यहाँ तक जबरदस्ती उसे अपना नंबर भी मांग रहा होता है। ये देखकर बाई भी वहाँ आ जाती है, उसके पास आकर कहने लगती है कि मैं देती हूँ तुम्हें नंबर, और नंबर भी बता देती है और कहती है कि तुम्हें नंबर ही चाहिए था ना, तो मैंने तुम्हें दे दिया है। मेरी छोटी बहन थोड़ी सी शर्मीली है तो तुम मुझसे बात कर लिया करना। तो वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है कि एक लड़की ना सही दूसरी लड़की का तो नंबर मिल गया। उसके जाने के बाद शीनू से कहती है कि आपने अपना नंबर क्यों दिया, तो वो कहती है कि मैंने अपना तो नंबर नहीं दिया, मैंने वहाँ पे पुलिस वाले का नंबर लिखा था वो दे दिया।
कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे भी इस ट्रिक के बारे में पता लग गया है और आगे से मैं भी ऐसे ही करूंगी। उनकी काफी अच्छी बातें चल रही होती है और ग्वांजिन दिखाया जाता है जिसको कॉल शियान का आया हुआ आता है। वो उससे पूछ लेता है कि तुम कहाँ पर हो और ग्वांजिन उसे नहीं बताना चाहता कि वो क्लब में है और उसके साथ उसकी नीड्स भी है, पर आवाजों की वजह से उसे पता लग जाता है कि वो कहाँ पर है और शियान भी कॉल कट कर देता है और वो अपने हाथों में शॉवी की इयररिंग को पकड़ा हुआ होता है और वो उसी को देखते हुए सोचने लगता है कि उसने क्या मैसेज भेजा होगा। ग्वांजिन के आने के बाद शीन उसे बताती है कि एक लड़की ने मेरी हेल्प की, एक लड़का आकर मुझे हरास कर रहा था तो उसने उसे आकर बड़े अच्छे से मजा चखाया। ग्वांजिन कहता है कि तुमने उसे अपने पास क्यों नहीं बिठाया, उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करती है। वो कहती है कि वो तो चली गई, पर उसे बाई नजर आती है और वो इशारा करके उसे बताती है कि वो ही लड़की थी वो, और ग्वांजिन उसे देखने के साथ ही पहचान लेता है। वो फौरन से उठकर उसके पास चला जाता है। शिन यहाँ पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, वो कुछ भी नहीं बोलता और वो बाहर आ जाता है उसके पास। वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम यहाँ पर आई हुई हो। वो कहती है कि तुम एक लड़की के साथ बैठे हुए थे तो तुम्हें क्या डिस्टर्ब करना, और वैसे भी वो लड़की बहुत क्यूट है, वो बहुत क्यूट है। तो ग्वांजिन बताने लगता है कि शिन अभी बहुत छोटी है, उसे इन सारी बातों को समझ नहीं है और ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। और बाई को कोई कार से लेने के लिए आ जाता है तो वो उसे बाय कर उसी के साथ कार में चली जाती है और ग्वांजिन सोचने लगता है कि ये किसके साथ कार में चली गई है। बाई किसी और के साथ नहीं बल्कि जाओ के साथ जा रही होती है। जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें काफी अच्छी जगह ले चलता हूँ, पर बाई कहती है मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं काफी थक चुकी हूँ। और फिर शवी दिखाई जाती है जो उसी मैसेज को देख रही होती है और सोच रही होती है कि वो किस तरह इस मैसेज को रिप्लाई नहीं दे सकता, मुझे तो देखकर काफी बेचैनी हो रही है। और यहाँ शियान दिखाई जाता है और उसके पेरेंट्स वाली कंपनी से कुछ लोग उससे बात करने के लिए आ जाते हैं। उसके न्यू वाली प्रोजेक्ट को भी इन लोगों ने देखा होता है और कहने लगता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। असल में वो उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए होते हैं जो कि लाइन कंपनी के साथ था, पर शियान उनको बातों बातों में ही बहुत अच्छी तरीके से समझाने लगता है और फिर उनको वहां से भेज देता है। और फिर शॉवी दिखाई जाती है जो यू से उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई थी। इंटरव्यू तो ले रही होती है पर वो ये भी पूछ लेती है कि आप यहाँ चाइना में क्यों आए हैं, और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ शियान की वजह से आया हूँ, और वो कहती है कि शियान की वजह से। और यहाँ पे उसे याद आ जाता है कि उसे ज्यादा पर्सनल नहीं होना, ये बस एक इंटरव्यू है, और वो उसे कुछ भी नहीं पूछती और कुछ पूछती भी है तो वो यही कहता है कि इस बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ये अभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। इतने में शॉवी को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है जो कि वो उसको ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती थी ताकि उनकी बेटी की जल्दी शादी हो जाए। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर यू कहते हैं कि आपको भी आपकी मॉम ब्लाइंड डेट पर भेज रही है ताकि जल्दी शादी हो जाए, मेरी मॉम भी बिल्कुल ऐसे ही कर। इन सारी बातों के बाद शॉवी उसका फिर से इंटरव्यू लेने लगती है और शॉवी दिखाई जाती है जो ग्वांजिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन देख रही होती है। इन्विटेशन को साइड में रखकर एक काम के लिए जा रही होती है और जाते जाते अपने न्यू इंटर्न को एक काम देती जाती है कि इन सारे फालतू पेपर्स को श्रेड कर दो, और वो भी उसकी बातों को मानकर उन सारे पेपर्स को वहां से उठाकर श्रेड करने के लिए जा रही होती है। फिर लिंक से टकरा जाती है और उससे टकराने के बाद वो सारे अपने पेपर्स को उठाती है। इसी बात को लिंक नोटिस करती है और उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा होता है, और फिर वो अपनी वाली इंटर्नी को भी वहां पर भेज देती है क्योंकि उसके अंदर उसने वही वाला इन्विटेशन रख दिया था जो शॉवी के पास, वो भी साथ में श्रेड हो जाए। अब यहाँ शीनू से कहती है कि मेरे पेपर ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं आर्टिकल लिख लेती हूँ, मुझे बता देना कि तुम्हारा काम हो जाए तो मैं भी अपना काम करने के लिए वापस आ जाऊंगी। शीन कहती है कि ऐसा करो, वो तुम्हारे पेपर्स को यहीं पर रख जाओ, मैं ही तुम्हारी जगह पर कर दूं। वो कहते हैं कि थैंक्स, तुम कर देना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और वो जब शट कर रही होती है तो साथ में इन्विटेशन को भी कर रही होती है, पर इस बात का उसे पता नहीं होता। शोई जब आकर अपने टेबल पर इन्विटेशन देखती है तो उसे दिखाई नहीं देता, तो वो अपनी इंटरनी से पूछने लगती है कि इन्विटेशन कहाँ पर है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो सोचती है कि इसने साथ में ना शट कर दिया हो क्योंकि इन्विटेशन यहीं पर पड़ा हुआ था। फिर वो जाकर वहां पर देखती है और उसमें देखने के बाद उसे पता लग जाता है कि साथ में वो इन्विटेशन भी श्रेड हो चुका है, और लिंक भी वहां पर आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें अपनी इंटर्न को नहीं डांटना चाहिए, अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो भी उसे माफ करो। उसकी बातों को सुनते सुनते शोवी अभी भी पेपर्स को देख रही होती है और उसे पता चलता है कि उस इनविटेशन के साथ लिंक के पेपर्स थे। ये देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि ये लिंक की हरकत होगी, इसलिए वो अपनी इंटर्न से कहती है कि तुम, मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। और लिंक वहां से जा रही होती है तो शोवी उसे रोककर पूछने लगती है कि मेरे इन्विटेशन के साथ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगती है कि मैंने तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने इंटर्न को दिए थे, उसने ही शर्ट किया होगा। तो उसकी इंटर्न से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, और उसको याद आता है कि जब लिंक ने उसे डॉक्यूमेंट्स दिए थे तो उसमें रेड रेड करके कोई चीज थी, यही इनविटेशन थी और लिंक का काम होगा। और ये भी लिंक की तरफ देखने लगती है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। और शोई उसे माफ तो कर देती है और कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है और आइंदा से किसी की गलती को अपने सर मत लेना।
इन सब बातों से तुम सीख जाओगी कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। वो इंटर्न तो बिल्कुल चुप हो जाती है और जब शौई आकर बैठ जाती है तो नान उसके पास आकर कहती है कि ये लड़की जलेसी में क्या कुछ कर जाती है और तुम्हें तो खुद पर प्राउड फील होना चाहिए कि ये लड़की ऐसा कुछ करती है तो तुम कितने इंटेलिजेंट हो कि तुम्हारा काम उससे अच्छा होता है। उसकी बातों के बाद शौवी फिर से देखने लगती है कि शियान ने अभी तक उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है और यहाँ शियान सोचता है कि मैं तो उसे पोस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो उसे फ्रेंड लिस्ट से निकाल दिया ना। शिन दिखाई जाती है जो ग्वांजिन से बात कर रही होती है इन्विटेशन के बारे में और वो भी उसे दे देता है। पीछे से शियान आता है और वो पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। वो कहती है कि ग्वांजिन। कैसी हेल्प मांग रही हो। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरे सीनियर का एक काम था उसी के बारे में हेल्प मांग रही हूँ। और वो उसे गुस्सा करने लगता है कि उसने एक बार तुमसे मदद मांगी और तुम उसकी मदद भी करने लगी हो। और वो सोचने लगती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये तो बस मुझ पर गुस्सा ही करते रहते हैं। और शौवी जब नेक्स्ट डे काम पर आती है तो वो अपने टेबल पर इनविटेशन को देखकर पूछने लगती है कि ये किसने रखा। तो शिन बताती है कि मैंने रखा। तो शौवी पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। वो कहती है कि मैंने एचआर टीम से बात की, उन लोगों को मैंने सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया तो उन लोगों ने न्यू इन्विटेशन भेज दी। शौवी उसको थैंक्स कहने लगती है और फिर से वो दोबारा से उसके पास गिफ्ट लेकर जाती है और शौवी कहती है कि मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो कहती है कि मुझे तुम्हें गिफ्ट देने चाहिए और वो कहती है कि आपने मुझे लिपस्टिक दी थी ना, उसके बदले ये रिटर्न गिफ्ट है। और वो एक्सेप्ट नहीं करती और फिर उसे एक काम दे देती है। और शिन सोचने लगती है कि जब भी मैं इसे गिफ्ट देती हूँ ये उल्टा मुझे गिफ्ट ना लेकर और ज्यादा काम देने लगती है। अब कॉन्फ्रेंस का टाइम हो जाता है और शौवी यहाँ पर आ जाती है और अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है क्योंकि उसे भी पता था कि वो यहाँ पर आने वाली है। और उतने में ही बाई वहाँ पर आ जाती है और देखती है कि ग्वांजिन का कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुका है। तभी शौवी उसे पूछती है कि तुम्हें ये कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन कैसे मिला। तब बाई बोलती है कि मुझे जो चीज चाहिए होती है वो मुझे मिल ही जाती है। तभी बाई की नजर ग्वांजिन पर पड़ती है और उसे देखती की देखती रह जाती है। ग्वांजी दिखाई देता है जो अपनी स्पीच दे रहा होता है। उसकी स्पीच के बाद यू आ जाता है और वो भी अपनी स्पीच देने लगता है। तभी बाई कहने लगती है कि ये कितना हैंडसम है, इसी के बारे में बात चल रही होती है। तो बाई भी शियान के बारे में पूछ लेती है। तो शौवी कहती है कि वो तो बिल्कुल खड़ूस आदमी है, उसकी ज्यादा सेल्फिश इंसान है। और इतने में ही शियान को चीख आती है और वो उसे जाने लगता है तो उनकी बातें सुन लेता है। शौवी भी उसे रोकती नहीं है। कॉन्फ्रेंस होने के बाद यू शौवी से बातें करने लगता है और अपने फ्रेंड से भी मिलवाता है और शौवी भी यहाँ अपने दोस्त बाई से मिलवाती है। और उसका फ्रेंड ग्वांजी तो बाई को पहले से ही जानता होता है पर यहाँ न जानने का ड्रामा करता है और उसे पूछ लेता है कि ये ब्यूटी कौन है। और वो भी कहती है कि मैं भी एंटरटेनमेंट कंपनी से हूँ। और वो बातों बातों में पूछ लेती है कि क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ। और वो बिना देरी किए हाँ बोलता है और वो उसकी इंटरव्यू लेने लगती है। और ये दोनों दूर से खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। इतने में यू कहता है कि मेरा दोस्त ऐसा ही है, एक प्यारे लड़की देखी नहीं तो उसके साथ चला गया। और यहाँ शौवी भी बोलती है कि मेरी दोस्त भी वैसे ही है, उसे तो बस एक चांस चाहिए और वो भी चली गई है इंटरव्यू लेने के लिए। यू तो शियान से मिलवाना चाहता था लेकिन उसको भी काम आ जाता तो वो भी वहां से चला जाता है। और पीछे से उसकी दोस्त बाई आ जाती है तो वो दोनों बातें करने लगते हैं। इतने में शौवी देखती है कि शियान जा रहा है तो वो भी वहां से चली जाती है। और वापस आकर शौवी अपना ही काम कर रही होती है तो उसके सामने भी शिन अपना काम कर रही होती है, वही ऑडियो सुन रही होती है जो आज के कॉन्फ्रेंस का होता है। शौवी भी सोचती है कि वो मैसेज तो पढ़ता नहीं है, इसका मतलब उसे मैसेज भी पढ़ना नहीं आता होगा, इसका मतलब मैं उसे कुछ भी मैसेज कर सकती हूँ। और उसे अपने पूरे दिन का बताने लगती है, आज मैंने तुम्हें देखा था, तुम बहुत अच्छे लग रहे थे और तुमसे मिलने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। इसी तरह के मैसेजेस करती रहती है। शियान भी उसके मैसेजेस को पढ़ता है और उसके फेस में स्माइल आ जाती है। तो ग्वांजिन उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, इतना स्माइल कर रहे हो। और वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। शौवी इधर मैसेज किए जा रही होती है, इतना बिजी हो क्या, उसी प्रोजेक्ट पर बिजी हो। और शिन जो है शौवी को देखती है कि ये इसे इतना बातें कर रही है और वो उसे इस बातें करते हुए सुनती है कि वो किसी को इलिटरेट करती है और सोचती है कि क्या उनको मैसेज रीड करने आते होंगे। और बाई जो अभी तक उसी कॉन्फ्रेंस में थी अपने वाले को देखकर स्माइल करती है और ग्वांजी भी उसे देखकर स्माइल करता है। इतने सारे मैसेजेस करने के बाद शौवी वापस घर आ जाती है। घर आने के बाद वो देखती है कि शियान का रिप्लाई आया हुआ है। आगे से वो कहता है कि मैं तो सेल्फिश हूँ ना। और सेल्फिश वाली बात से इसको याद आ जाता है कि इसने ये सारी बातें सुन तो नहीं ली, ये मैंने क्या कर दिया। और यहाँ बाई भी कॉन्फ्रेंस से वापस आ जाती है और सोचती है कि उसे लेने के लिए कौन आएगा। और उसे लेने के लिए कोई और नहीं, उसका ग्वांजिन ही आ जाता है। कार में बैठने के बाद बाई उसको ही देखे जा रही होती है और कहती है कि आज तुम कितने प्यारे लग रहे थे ना। और वो कहता है कि डिफरेंट काइंड की ब्यूटी हो ना। ये सुनने के बाद बाई कहती है कि ग्वांजिन को तो क्या बोलना है वो सब पता होता है। ग्वांजिन यहाँ पर टाइम देखता है और उसे कहता है कि क्या हम ड्रिंक करने के लिए चले। और ड्रिंक करने के लिए उसी स्पॉट पर आते हैं जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक लड़का बाई के पास आता है और ड्रिंक ऑफर करता है। तब बाई कहती है कि मैं रेगुलर ड्रिंक नहीं करती, अच्छी वाली ड्रिंक करती हूँ। तो वो कहता है कि
ये ड्रिंक इतनी अच्छी है कि दुनिया में कुछ ही लोगों के पास है। ग्वांजी ये बातें सुनकर वहाँ पर आ जाता है और वेटर से कहता है कि मुझे भी वो वाली ड्रिंक दे देना। वेटर तो जल्दी से लाने के लिए जा रहा होता है, पर ग्वांजी उसे रोककर पूछने लगता है कि ये कितने रुपीस की है, और ये तो कह रहा है कि ये किसी किसी के पास ही मिलती है, बहुत ही खास है, और तुम्हारे पास कैसे है। तभी वेटर कहता है कि ये तो बहुत ही सस्ती है, ये 580 युआन में मिल जाती है। ये बातें सुनकर बाई उसे कहने लगती है कि 580 को 10 में डिवाइड करो तो 58 होता है, तुम्हारी एक ग्लास की कीमत मैं हूँ, इतनी कम हूँ। ये सुनकर वो आदमी भाग जाता है। इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए ग्वांजी कहता है कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे याद है, और वो सारे पल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। और उसकी बातें सुनकर बाई कहने लगती है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं। ग्वांजी उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आता है और बाई को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो आइस क्लोज करती है। पर यहाँ पर ग्वांजी सिर्फ कार का बेल्ट लगा रहा होता है, उसे समझ में आता है और वो उसे कुछ भी नहीं कहते। और इधर शॉवी दिखाई जाती है जो अपने कलीग नान के साथ होती है, और वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें एक और कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन आ गया। वो कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं आया, और वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें आ जाएगा। और इधर शियान भी वो लिस्ट को देख रहा होता है कि किन किन लोगों को इन्वाइट किया गया है, और जैसे ही वो कंफर्म करता है लिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी उसको शॉवी का मैसेज आ जाता है, और वो अपने असिस्टेंट को रोकते हुए पूछता है कि क्या तुमने मीडिया वालों को बुलाया है। और वो कहता है कि हाँ, मैंने मीडिया वालों को भी बुलाया और सभी नए मीडिया वालों को भी बुलाया है, और ये भी बताता है कि मैंने लिस्ट में फाइनेंशियल एंटिटीज के बारे में पढ़ा है। ये सुनते ही शियान अपने हाथ वाली फाइल नीचे गुस्से में फेंक देता है। इधर शॉवी दिखाई जाती है जिसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। वो इनविटेशन के बारे में सोच रही होती है। एक लड़की इनविटेशन लेकर आ रही होती है, उसको देखकर शॉवी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और उसको ये पता चलता है कि वो इन्विटेशन उसके लिए नहीं बल्कि लिंक के लिए था। ये देखकर वो चीफ एडिटर के ऑफिस में आ जाती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि मैं वह उस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं जा सकती, लिंक को क्यों भेजा जा रहा है। तो वो कहते हैं कि तुम इससे पहले 2-3 कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुकी हो, इसलिए उसको एक मौका दिया है। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, और तुम्हारे लिए अंदर जाना कौन सा मुश्किल है। मुझे पता है कि तुम किसी ना किसी बहाने से अंदर चली ही जाओगी। वो कहने लगते हैं कि इनविटेशन के बगैर मैं कैसे जाऊंगी, और वो कहती है कि तुम जाओगी, और अपने साथ साथ अपने न्यू इंटर्न को भी लेके जाना, उसे भी तो पता चले कि चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। तो वो कहने लगती है कि मैं अपने आप को ये संभाल नहीं पा रही हूँ, अपने आप को ये अंदर लेकर नहीं जा पा रही हूँ, तो उसे कैसे लेकर जाऊँ। बल्कि आप तो मुझसे उसको ले ही लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसको काम भी नहीं सिखाना। वो इतने अमीर घर की लड़की है, वो यहाँ पर आई ही क्यों है जॉब करने के लिए। और वो उसे समझाते हुए कहती है कि उसके काम को नहीं, उसके दिल को देखो। कभी भी उसने तुम्हें एहसास दिलाया कि वो कितने बड़े घर की है, तुम्हें उसे सिखाना है। ये बातें समझकर शॉवी बाहर आती है, और बाहर आकर वो शिन को काम देने लगती है कि हमें इंटरव्यू के लिए जाना है और तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह रेडी करनी है, उनके इन्फॉर्मेशन निकाल कर। शिन कहती है कि हमें तो इन्वाइट ही नहीं किया गया, हम कैसे जाएंगे। शॉवी कहती है कि मैं वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। इधर शिन को उसके साथ नहीं जाना होता है, और इधर लिंक को यही लगता है कि डायरेक्टर ने अच्छा नहीं किया, 2 लोगों को एक ही कॉन्फ्रेंस में ऐसे कैसे भेज सकती है। और वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं अपना बेस्ट दूंगी और मैं अपने आप को साबित कर दूंगी। इधर शियान दिखाया जाता है जो यू के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है। ग्वांजी इधर शिन के साथ मैच हार जाता है, और वो उन दोनों को चेयर अप करने लगता है। इतने में यू के फोन में एक नोटिफिकेशन आ जाता है, और वो यू को बताता है कि तुम्हारे फोन पे एक मैसेज नोटिफिकेशन आया है। नीचे आकर वो मैसेज देखता है, वो बाई का ही होता है, और वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए इन्विटेशन अरेंज कर सकते हो मीडिया वालों का। ये मैसेज देखकर वो शियान से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन है, और वो पूछता है कि क्या तुम्हारे दोस्त को चाहिए, शॉई को। और वो कहता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता, उसी को चाहिए, वो मुझसे हेल्प मांग रही है। वो कहता है कि ऐसे नहीं दूंगा, अगर तुम मेरे साथ मैच जीत जाते हो तो मैं उसे दूंगा। और वो ऐसे कैसे देगा, वो तो जेलस हो रहा था, इसलिए वो उसे जीतने भी नहीं देना चाहता। इधर शॉई दिखाई जाती है जो बाई को मैसेज करके कहती है कि मेरे साथ बुरा हुआ, और बाई वो मैसेज देखकर समझ जाती है और अपने मैसेज में से पिक निकाल कर उसे भेज देती है। यही तुम्हें नहीं मिला ना, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। वो कहते हैं कि तुम कैसी दोस्त हो, मुझे तुम इस तरह कैसे तंग कर सकती हो। और वो कहते हैं कि मुझे मेरे दोस्त से मिला है, मैं तुम्हारे लिए भी अरेंज करवा देती हूँ। तो वो ग्वांजिन को कॉल लगाती है और ग्वांजिन को इनविटेशन के बारे में पूछने लगती है। तो ग्वांजिन आगे से कहता है कि मैं भी इनविटेशन तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी उसके साथ मैच हार गया हूँ, इसलिए उसने मुझे भी इनविटेशन नहीं दिया है। और यूं ने भी यही बातें बोली थी।
और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूजो शियान से मैच हार जाता है और फिर वो कहता है कि मैं उसके सामने अब बुरा नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा नाम ही उसे बताऊंगा कि तुमने ही उसे इनविटेशन नहीं दिया है और फिर तुम ही उसके सामने बुरा बन जाओगी, वो तुम पर ही गुस्सा निकालेगी। यूकी ये बातें सुनकर शियान अपनी कंपनी में कॉल लगा देता है और उनसे पूछता है कि क्या आपने मीडिया वालों को इन्विटेशन भेज दिया है, और वो लोग कहते हैं कि जी हाँ हमने भेज दिया, वो कल सुबह तक आ जाएंगे। ये सुनकर शियान अपना कॉल कट कर देता है और वो टेंशन में होता है, इसलिए शायद उसने शौवी के लिए इनविटेशन कार्ड भेज जाता पर उसके डिपार्टमेंट वालों ने किसी और को दे दिया है। यही सोचते सोचते रात हो जाती है और उसकी नींद नीचे आ जाती है और उसे देखकर ऐसे डर जाती है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। और शियान भी उसके चिक पकड़कर कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे देखकर ऐसे कैसे डर गई तुम। और वो कहते हैं कि आप जिस तरह से लाइट बंद करके बैठे हो तो मुझे तो यही लगेगा ना कि कोई भूत बैठा है, और वैसे आपको क्या हुआ है। शियान उसको वहां से जाने के लिए कहता है और उसे लगता है कि ये कोई प्यार का चक्कर है, और शियान भी ऐसे ही बैठा होता है, किसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो। और नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस का डे होता है, लिंक भी आ जाती है और उसको एक वीआईपी की सीट दी जाती है और वो भी वहाँ पे, और वो अपना एक पिक क्लिक करती है और वीचैट पर पोस्ट कर देती है। इतने में ही शियान आते के साथ ही अपने मैनेजमेंट को चेक करने के लिए जाता है और वो देखता है कि शौवी की जगह किसी और ने बैठी है और उसको वहाँ से उठाने के लिए कहता है, और वो अपने मैनेजमेंट से कहता है कि तुम अपने स्किल पर फोकस करो, ये सब करने के लिए तुम्हें मैंने नहीं कहा था। और वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसी कंपनी की लड़की को बैठने के लिए कहा था, तो हमने तो वही किया है। और लिंक को वहाँ से उठा दिया जाता है और पीछे बिठा दिया जाता है। और यहाँ शियान भी सारे अरेंजमेंट होने के बावजूद भी वह बाहर नहीं जा रहा होता है, शौवी का वेट कर रहा होता है। यहाँ पर शौवी भी शिन के साथ आ जाती है और अपने दोस्त का वेट कर रही होती है। बाई के आते ही बाई शिन को देखकर वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेती है, और यहाँ पर शौवी उन दोनों को पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पहले तो वो शौवी की तरफ देखकर नहीं बोलते, फिर एक दूसरे की तरफ देखने के बाद हाँ बोलते हैं। और आगे बाई अपना इन्विटेशन कार्ड को यूज कर उन दोनों को अंदर लेकर जा रही होती है, पर एक ही अलाउ होता है, इसलिए शिन को यहाँ पर ही छोड़कर जा ना होता है। तो शौवी कहती है कि इसको लेकर जाओ, मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगी। इतने में शियान वहाँ पर आता है तो भाई शौवी उसको देखते कि देखती रह जाती है और कहती है कि मेरा रास्ता तो आ गया। शिन भी उस तरफ देखती है, तो देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो मेरे अंकल ही है, और अंकल देखेंगे तो मुझे वो पूरी रात मुझे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में ही पूछते रहेंगे कि किसने क्या बोला था, और मैं उनका ये आंसर नहीं देना चाहती। भाई के साथ ही अंदर चली जाती है। शियान भी शौवी के सामने आके खड़ा हो जाता है और शौवी कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, क्या आप बिजी थे इसलिए मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे। शियान उस तरफ मुंह करके वहां से चला जाता है। शौवी भी उसके पीछे पीछे जाती है और वीआईपी वाली जगह से एंट्री लेती है। वहां से एंट्री लेने के बाद शियान अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसको इसकी वीआईपी वाली सीट पर बिठा दो। असिस्टेंट उसे अपनी वीआईपी सीट वाले पास लेकर आता है और शौवी उसे कहती है कि क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। असिस्टेंट कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बोलिए, क्या तुम मेरे 2 कोलिग्स को भी ये वीआईपी सीट दे दोगे। वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दे दूंगा। उन दोनों को भी अपने पास वाली सीट दिलवा देती है। तो ये देखकर लिंग और ज्यादा जेलस होती है और इसको कौन सा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है। भाई शौवी से कहने लगती है कि तुमने तो बहुत अच्छी सीट्स अरेंज कर दी। शौवी कहती है कि उसने अरेंज करवा दी। भाई उसे कहती है कि तुम्हें तो उसे थैंक यू कहना चाहिए, और शौवी उसको देखकर स्माइल करने लगती है। और यहाँ पे लिंक भी वो देखकर और ज़्यादा जेलस होती है। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है तो शियान स्टेज पर आ जाता है। आज तो उसी की कॉन्फ्रेंस थी, वो स्टेज पर आ जाता है। शौवी तो उसे देखती कि देखती रह जाती है और फिर उसे मैसेज करती है कि तुम तो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो और हैंडसम लग रहे हो, मैं तो तुम्हें देखती कि देखती रह गई हूँ, और आज तो कॉन्फ्रेंस भी तुम्हारा और तुम्हारे लुक्स के बेस पर है। दिल तो कह रहा है कि सबको चिक चिक कर बताओ कि तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। शियान उसके मैसेजेस को देख लेता है और फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन ना लाते हुए फोन को अपने जेब में रख लेता है। शिन को भी यहाँ मजबूरी में कॉन्फ्रेंस सुननी पड़ती है और वो सोचती है कि ये कितनी बोरिंग होती है, 2-3 घंटे लेक्चर सुनने पड़ते हैं। पर कंपनी के बारे में बता रहा होता है तो उसके बारे में दूसरी कंपनी वाले बात कर रहे होते हैं कि ये कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, अपने पेरेंट्स वाली कंपनी को छोड़कर खुद की कंपनी बनाने का सोचा, और आज देखो इसकी खुद की कंपनी अपने पेरेंट वाली कंपनी को भी कैरी कर चल रही है। तो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और बाकी के लोग उनकी बातें सुन भी रहे होते हैं। शिन अपने अंकल की तरफ देख रही होती है और उसके अंकल भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। शौवी भी उसके तरफ देखती है और उसे कहती है कि इन सब चीज़ों की तुम्हें आदत नहीं है ना, इसलिए तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। तो वो बताती है कि मिस्टर शियान मेरे तरफ देख रहे हैं इसलिए मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो शौवी उसे की तरफ देखती है और उसे कहने लगती है कि मिस्टर शियान तुम्हारी तरफ नहीं मेरी तरफ देख रहे हैं, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ। पर फिर भी वो वहाँ से सांस लेने का कहकर चली जाती है कि मैं बाहर खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, और शियान भी उसको जाते हुए देख लेता है, इसलिए वो आधे घंटे का ब्रेक बोल देता है।
इधर शौवी दिखाई जाती है जो अकेली बैठी होती है, तो उस दूसरी कंपनी का लड़का आकर उससे बातें करने लगता है। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को वीचैट में भी ऐड कर लेते हैं। ये शियान दूर से देखकर गुस्सा हो जाता है और शौवी को आवाज़ देता है कि शौवी यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो लड़का उससे पूछता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और ये आगे से कह देते हैं कि हाँ जानता ही है, और खुश हो रही होती है कि क्या ये जेलस हो रहा है इसलिए मुझे अपने पास बुला रहा है। यही सोचकर वो बाहर आ जाती है और शियान भी उसकी तरफ आगे आ जाता है और वो पीछे पीछे जा रही होती है, तो शियान उसके आगे आगे आ रहा होता है। तो फाइनली वो कुछ सोच ले शियान उसे पूछ लेता है कि तुम्हारे साथ जो रिपोर्टर थी वो कहाँ है। वो कहती है कि क्या मतलब। शियान कहता है कि तुम्हारे साथ जो रिपोर्टर थी वो कहाँ पर है। तो वो बताती है कि उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो बाहर चली गई। और वो सोचने लगती है कि क्या इसने मुझे शिन के बारे में पूछने के लिए अपने पास बुलाया। और वो पूछती है कि क्या तुम्हें उससे मिलना है, मैं अभी कॉल कर लेती हूँ। वो आगे से कहता है कि हाँ मुझे उससे मिलना है। शियान के हाँ कहने पर वो उसे कॉल तो लगाती है, पर वो दिली दिली ये सोचने लगती है कि कॉल अटेंड मत करना, कॉल अटेंड मत करना, प्लीज कॉल अटेंड मत करना। शियान कॉल अटेंड कर लेती है तो ये उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। और वो कहती है कि मैं बाहर लॉबी में हूँ, क्या आपको मेरे से काम है मैं वहाँ पर आऊँ। तो ये तो बात ही बदल देती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम घर चली जाओ, हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बेचारे कह रही होती है कि मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर शौवी अपनी बात कर कर कॉल कट कर देती और उसे कहने लगते हैं कि उसको सांस ठीक से नहीं आ रही थी इसलिए वो घर वापस चली गई है। और उसके क्लोज आते हुए उसे कहने लगती है कि मैं तो उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें देखते हुए ही बहुत खुश हो जाती हूँ। और दोबारा से उसका फ्लर्ट करना स्टार्ट हो जाता है और वो शियान के साथ फ्लर्ट करने लगती है। पर शियान तो उसके किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है और उसका कॉन्फ्रेंस का भी टाइम हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। और इधर शौवी सोचती है कि ये दिन ब दिन मेरी तरफ से कितना रूड होता जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। और इधर शिन दिखाई जाती है जो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आ जाती है, पर उसका कोल्ड ड्रिंक बीच में ही स्टक हो जाता है, इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये यू देख लेता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ आ जाता है। शिन उसे देखते के ही देखती रह जाती है जैसे कि उस फर्स्ट साइड लव हो गया हो, और वो उससे बात भी नहीं कर पाती और वो वहाँ से चला जाता है। और शिन भी अंदर आकर बैठ जाती है और वो देखती है कि यू ही स्पीच दे रहा है, तो उसे देखकर वो खुश हो जाती है। और शौवी नोट करती है कि शियान शिन की तरफ देख रहा है और शिन शियान की तरफ देख रही है। थोड़ी देर पहले तो ये तो उससे बहुत ज्यादा डर रही थी, अब वो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में कैसे देख सकते हैं। और इससे तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। शिन यहाँ पे ये सोचकर खुश हो जाती है कि ये तो वही है शौवी ने जिसका इंटरव्यू लिया है, जो शियान के पेरेंट्स वाली कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। ये सोचकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है तो एक एक करके उसके पास से चले जाते हैं। शिन तो यू को देखकर चली जाती है और बाई अपने वाले को देखकर वहां से चली जाती है। अब उसके पास कोई भी नहीं होता है तो वो भी वहां से उठकर चली जाती है। शियान उसको जाते हुए देख लेता है तो वो बाकी सबसे पूछता है आपके क्वेश्चंस नहीं है तो मैं भी जा सकता हूँ। तो सब लोग उसको जाने की परमिशन दे देते हैं और ये बाहर आने के बाद यू से बात कर रही होती है। इतने में ही शिन का कॉल आ जाता है और वो पूछती है कि जो स्पीच दे रहा था वो आदमी कौन है। तो शौवी कहती है कि वो शियान था और वो कॉल कट कर देती है। और वो सोचती है कि सबको क्या मेरे अंकल की पड़ी हुई है। जैसे उसके अंकल की भी एंट्री हो जाती है और वो कहने लगता है कि तुम क्या ये बीमार हो, तुम तो घर तक पहुंच गई थी ना। वो कहती है कि नहीं मैं थोड़ी बीमार थी, मैं तो यहीं पर थी। शियान उसके यहीं पर क्लास लेना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी ये पहली कॉन्फ्रेंस थी और तुम ये भी पूरा सुन नहीं पाई ना, घर चलो मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ। और वो कहती है कि नहीं सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से पूरा सुनूंगी कॉन्फ्रेंस जो भी होगा। पीछे से शौवी भी ये सब देख लेती है और वो देखते ही पूरा जेलस हो जाती है। शिन भी आगे से कहती है कि मेरी सीनियर आपको मेरे साथ ना देख ले और कुछ गलतफहमी ना हो और मेरी आइडेंटिटी भी रिवील ना हो तो मुझे घर जाने दे प्लीज। शियान भी ये सब सुनने के बाद उसे घर जाने की परमिशन दे देता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है कि शौवी वहां पर खड़ी हुई थी और वो जैसे ही उसे देखती है तो वो वहां से भागती चली जाती है। तो वो यू के पास आकर पूछने लगता है कि ये ऐसे भागकर क्यों चली गई। और यू कहने लगता है कि वो उसने आपको उस लड़की के साथ देख लिया इसलिए भागकर चली गई। शियान उससे पूछता है कि उसने तुमसे क्या बातें की। वो कहता है कि उसने सिर्फ मुझे इंटरव्यू और डिनर के बारे में बात की। ये सुनते के साथ ही शियान भी यहाँ पर जेलस हो जाता है और शौवी के पीछे पीछे जा रहा होता है और शौवी उसके आगे आगे। और आगे जाने के बाद उसका रास्ता खत्म हो जाता है तो शियान उसे पूछने लगता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर बस प्रेयर कर रही हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ और वो भी उसे गुड बाय कहती है और सी ऑफ करने नहीं जाती है और वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। शियान वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ूंगा। शौवी भी चुपचाप जाने लगती है। शौवी दिखाई जाती है जो यू के पास जाकर खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि ये मुझे पहचान लेगा, पर वो उसको पहचानता नहीं है और पूछने लगता है कि क्या आप भी अपने राइड का वेट कर रही हो। और वो कहती है कि जी हाँ मैं भी अपने राइड का वेट कर रही हूँ। और उसके पास एक एक्स्ट्रा ड्रिंक होता है वो उसे देती है और वो ड्रिंक लेकर वहाँ से चला जाता है।
और इधर शौवी शियान के साथ कार में बैठकर जा रही होती है, लेकिन बिल्कुल चुपचाप होती है और सोचने लगती है कि ये लड़का मेरी इंटर्न के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकता है। मैंने इसके लिए इतनी पापड़ बेले पर इसको तो मैं नजर ही नहीं आती, पर वो लड़की इसको नजर आती है। ये सारी बातें वो सोच रही होती है। शियान भी इसकी तरफ देख रहा होता है कि ये क्या सोच रही है, ये कुछ बात क्यों नहीं कर रही है, और उसको बुलाने के लिए कुछ ऐसी बात कर देता है जिसको सुनकर वो कहती है कि क्या कहा, और वो बात को बदल देता है और कहने लगता है कि सुना है आज रात को बारिश होने वाली है। ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए अम्ब्रेला पकड़ोगी। ये सुनकर शियान भी शॉक हो जाता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि इतने में उसको कॉल आ जाता है। तो शौवी साइड में हो जाती है और गुस्सा करके फिर से बैठ जाती है और विंडो ओपन कर लेती है। विंडो ओपन करके हवा ले ही रही होती है तो उसको नींद लग जाती है। अब सोए सोए उसका सर गिरने वाला होता है तो शियान उसके सर के नीचे हाथ रख देता है और वो उसकी तरफ देखता है तो देखते ही रह जाता है और सोचता है कि ये सोते हुए कितनी शांत और प्यारी लग रही है। पूरे रास्ते वो उसके सर के नीचे हाथ रखा हुआ रहता है। शौवी का घर आ जाता है फिर भी वो उसको नहीं उठाता। शौवी जब खुद ही उठ जाती है तो उसके सर के नीचे उसका हाथ देकर वो खुद ही शॉक हो जाती है और उसे कहने लगती है, वो कहती है अगर मेरा घर आ गया था तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। और वो कहता है कि अभी पहुंचे हैं, और वो फिर से उसके सर पे अपना हाथ लगाने जा रहा होता है। तो शौवी देखती है तो वो अपना हाथ फिर से वापस अपनी तरफ कर लेता है। शौवी उसे अपने घर पर इनवाइट करने लगती है और वो कहती है कि मैं आपको अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। और वो सोचता है कि इसे क्या बात करनी होगी, तो वो अपने औकात में आ जाती है और पूछती है कि मुझे उसी इंटरव्यू के बारे में बात करनी है। अब ये तो काम के बारे में सुनकर उसे मना कर देता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझसे काम के बारे में बात करनी है तो तुम्हें पहले मेरे असिस्टेंट के साथ अपॉइंटमेंट लेनी होगी, फिर मेरे से बात करना। इतना कहकर उसे कार से जाने के लिए बोल देता है इनडायरेक्टली। ये भी कार से उतरने के बाद सोचने लगती है कि इसका रास्ता घर के उल्टे साइड में पड़ता है, फिर भी मुझे छोड़ने के लिए आया है इतनी दूर तक, इसका मन कितना अच्छा होगा। और फिर घर आने के बाद उसे याद आता है कि आज तो उसने शिन के साथ फ्लर्ट किया है, क्या ये टू टाइमिंग वाला इंसान है। और फिर खुद ही सोचती है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, मैं तो सिर्फ उसी के साथ फ्लर्ट करती हूँ और किसी के साथ नहीं। यही सारी बातें वो सोच रही होती है। क्वांजिंग और बाई दिखाए जाते हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। उसी टाइम पर उन दोनों को एक ही साथ कॉल आता है। बाई को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, क्वांजिंग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और दोनों उसको ड्रिंक के लिए पूछते हैं, पर दोनों मना कर देते हैं और कॉल कट कर देते हैं। और यह बाई ग्वांजिंग की गोद में सर रखकर सोई रहती है तो ग्वांजिंग उसे कहता है कि तुम किसी और लड़के से शादी मत करना, मेरे जैसा लड़का तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। तो बाई भी उसे कहती है कि हाँ मैं तुमसे ही शादी करूंगी, और वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे ही शादी करूंगा। और वो कहती है कि इतनी जल्दी कौन करता है, पागल हो गए हो क्या। शौवी दिखाई जाती है जिसके सबके साथ मीटिंग हो रही होती है, तो वह उसके आर्टिकल के बारे में बताया जाता है कि उसकी आर्टिकल बहुत अच्छी रेटिंग पर गई है, तो सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। शौवी अपनी जगह पर जाकर बैठी होती है और अपना काम कर रही होती है, तो लिंकी चमचा आकर कहती है कि हमें पार्टी चाहिए, और सब कहते हैं कि हाँ हाँ हमें पार्टी चाहिए। शौवी तो उनकी बातों को सुनती भी नहीं है। ये देखकर लिंग वहाँ पर आ जाती है और उसे कहने लगती है कि एक्सक्यूज मी, सब लोग तुमसे क्या पूछ रहे हैं, सब लोग तुमसे ट्रीट के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सॉरी मैंने नॉइस कैंसिलेशन वाली ईयरफोन्स पहने थे इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सुन नहीं पाई, क्या तुम दोबारा बता सकते हो कि क्या कह रही थी। वो कहते हैं कि ये लोग ट्रीट के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चलो मैं ट्रीट दे दूंगी, आप लोग डिसाइड करो ट्रीट कहाँ पर लेनी है। और शिन भी सामने बैठकर ये सारी बातें सुन रही होती है और उसे याद आने लगता है कि जब मैं फर्स्ट डे आई थी तब भी उन्होंने एयरफोन्स ही पहना होगा, इसलिए इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया होगा, और मैंने बिना सोचे समझे इनकी सारी बातें अंकल को बता दी, और अंकल भी बार बार इसे परेशान करते रहते हैं। घर पर आने के बाद भी वो इसी बात के बारे में सोच रही होती है और शियान उसके पास आकर कहता है कि क्या हुआ, और वो उसे कहती है कि अंकल चुप हो जाए, मैं कुछ सोच रही हूँ। और शियान उसे कहता है कि तुम कुछ सोचती भी हो, मैं कुछ सीरियस सोच रही हूँ। अगर मैं किसी के सामने विलन बन जाऊँ जबकि मैं ऐसा कुछ चाहती भी नहीं थी, तो तब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो वो कहती है कि अंकल आपने भी तो मेरे सीनियर के साथ गलत किया, तो आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो कहता है कि गलती तुम्हारी है तो मैं क्यों माफ़ी मांगू, गलती तुम्हारी है तो तुम्हें जल्दी सुधारना होगा, वरना लोग तुम्हें विलन बनाते रहेंगे जैसे कि मैं तुम्हारे लिए बना हुआ हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शौवी दिखाई जाती है जो सारी बातें बाई को बता रही होती है कि वो शिन के साथ बातें कर रहा था। बाई को भी यकीन नहीं हो रहा था कि शिन उसके साथ बातें कर रही थी, क्योंकि अभी तक बाई को भी ये बात पता नहीं थी कि शिन उसकी नीज है। और कहने लगती है कि ये लड़की तो काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी उसको देखा था। और फिर वो शौवी से पूछती है कि क्या तुम उससे जेलस हो रही हो, और कहने लगती है कि क्यों, मैं क्यों जेलस होंगी उससे। और फिर कहने लगती है कि मैं तो सच में बहुत लाइक करती हूँ शियान को।
कहीं ये देख के तो प्यार नहीं करती कि उसके पास कितना पैसा है। और वो कहती है कि मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ मैं प्यार करती हूँ, मैं ये नहीं देखूंगी कि किसके पास कितना पैसा है और कितना पैसा नहीं है। प्यार करती हूँ तो मैं बस अपने दिल की सुनती हूँ। बाई भी उसकी बातों को थोड़ा थोड़ा समझने लगती है। शौवी भी बैठकर अपने फेवरेट सिंगर का इंटरव्यू देख रही होती है और वो कहती है कि मैं वहाँ पर आने वाली हूँ अपने कॉन्सर्ट के लिए। अब ये देखकर टिकट को बुक करने के लिए जाती है और फिर सोचती है कि मैंने तो सोचा था कि मैं शियान के साथ देखने के लिए जाऊंगी। फिर सोचती है कि मैं उसको इनवाइट ही कर लेती हूँ। अब ये भी उसको मैसेज कर देती है और कहती है कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी अगर तुम मुझे वीचैट पर ऐड नहीं करोगे। और ये भी उसके मैसेजेस को देख लेता है और वो उसे ऐड कर देता है। उसी टाइम उसे एक रिक्वेस्ट पहुंचती है एस और वाई करके। वो शियान है सोचकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसे कॉन्सेप्ट के बारे में भी पूछ लेती है और आगे से वो हाँ भी कर देता है। ये इतना फ्रेंडली नेचर का कैसे हो गया ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। और इधर शियान को अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं मिला था तो वो उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट का वेट कर रहा होता है। और वो ये भी सोच रहा होता है कि इसको ये वाले सिंगर पसंद है तो वो उसके कॉन्सर्ट में ज़रूर जाएगी। और शावी जो ड्रीम देख रही होती है कि शियान उसकी तरफ चलकर आ रहा है। और जैसे ही वो आता है वो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाता है कि उसने वीचैट से उसको डिलीट कर दिया है। अगर उठ जाती है क्योंकि उसको बहुत ही बुरा नाइटमेयर आ जाता है। और उठने के बाद वो अपने डेट के लिए रेडी हो जाती है और रेडी होने के बाद वो कॉन्सर्ट के लिए पहुंच जाती है। कॉन्सर्ट में पहुंचने के बाद वो एयरबैंड लेने का सोचती है। एक अपने लिए लूंगी और एक उसके लिए लूंगी और मेरा वाला वो मुझे पहनाएगा, कितना रोमांटिक मोमेंट बन जाएगा ना। और यही सोच के वो दो लेती है और शियान का आने का वेट कर रही होती है। पर शियान की जगह पर शिन आती है और शिन उसकी तरफ ही चलते आती होती है और वो ये सोचती है कि ये क्यों आई हुई है। और उसे बोलती है कि क्या कोइंसिडेंस है। और वो बोलती है कि कोइंसिडेंस नहीं, आपने ही तो मुझे मैसेज करके इनवाइट किया था ना। वो कहती है कि मैंने इनवाइट किया है और उसको याद आ जाता है कि यस और वाई लिखा हुआ था, इसका नाम भी तो शिन यून है। तो क्या मैं इससे बात कर रही थी। एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए वो कहती कि हाँ मैंने ही तुम्हें इनवाइट किया है। और शिन भी कहती है कि चलो कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया, चलो चल के देखते हैं। और दोनों अंदर आते हैं, कॉन्सर्ट एंजॉय करने के लिए बैठ जाते हैं। और यहाँ पे हमें दूसरा कपल भी दिखाया जाता है जो बाई और ग्वांजिन का होता है। और शियान भी दिखाया जाता है जो अकेले बैठकर कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहा होता है। शिन शवी से पूछने लगती है कि क्या आपका कभी ब्रेकअप हुआ है ये सैड सॉन्ग सुनने के बाद। तो शवी बोलती है कि हाँ मेरा कुछ ही महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, उस लड़के ने मुझ पर चीट किया था, उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। शिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इतनी प्यारी लड़की को भी कोई चीट कर सकता है। शवी कहती है कि प्यार और प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता, उसे पैसे चाहिए थी और उस लड़के के पास पैसा था इसलिए उसने मुझे छोड़कर उस लड़की के पास चला गया क्योंकि उसके अंकल काफी रिच थे। शिन कहती है कि इसका तो आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए, एक लड़का गया तो दूसरा बॉयफ्रेंड बना लो और उस दूसरे वालों को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब इन सारी बातों को करने के बाद दोनों साथ में कॉन्सर्ट एंजॉय करने लगते हैं। कॉन्सर्ट के खत्म होते ही शोई अपने कैब का वेट कर रही होती है। शिन भी जा रही होती है लेकिन उसे यू दिखाई देता है और वो सोचती है कि क्या ये भी मॉम का फैन है। सिंगर कोई और नहीं उसकी मॉम होती है। तो वो अपने मॉम को वॉइस मैसेज भेजती है कि और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे आपके अभी वाले एल्बम चाहिए जो स्टोर पर ना हो, बस सिर्फ आपके पास हो, वही वाला एल्बम मुझे चाहिए। यू यहाँ शोवी को देख लेता है और उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या आप भी इनकी फैन हो। वो कहती है कि हाँ मैं भी इनकी फैन हूँ। और वो दोनों बातें करते हैं और फिर शोवी उसे इंटरव्यू का पूछ लेती है और वो कहता है कि चलो ठीक है आगे किसी दिन रखते हैं। और ट्यूसडे का बोलकर वो 3 बजे का टाइम देता है। ये बातें करते हुए शियान उसे देख लेता है। उन दोनों को बात करते हुए देखकर शियान यहाँ पर जेलस फील करता है और वो अपनी कार लेने के लिए चला जाता है। कार लाकर वो शोवी के सामने ही रोक देता है और फिर वो कार का नंबर प्लेट देखकर कार के अंदर देखने लगती है। शियान को अंदर देखकर वो एकदम से शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि ये यहाँ पर आ ही गया है तो अब मैं क्यों ना उसका फ़ायदा उठा लूँ। उसके कार के पास से ही धीरे धीरे चलते जाती है और पैर में चोट आने का नाटक करती है और उसके पास मासूम सा फेस बनाकर कहने लगती है कि तुम्हारे वजह से ही हुआ है, अब मुझे तुम घर छोड़ दो। वो इतना बोल ही रही होती है कि उसे उतने में ही कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए इधर उधर जगह ढूंढकर जा रही होती है। तब शियान देखता है कि उसके पैर में तो कोई भी चोट नहीं है, वो ठीक से ही चल रही है। ये देखकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर शोवी उसके कार के पीछे पीछे भागने लगती है और इस बार उसे सच में पैर में चोट लगती है। और ये चोट लगने के बाद शियान भी मिरर में से देख रहा होता है और वो उसे भला बुरा कह रही होती है और उतने में ही शियान वहाँ पर आ जाता है और वो बोलो और क्या बोल रही थी। उसे देखकर वो बिल्कुल भी चुप हो जाती है और कहती है कि क्यों ना कार में बैठकर बात की जाए। शियान भी आने के लिए बोलता है और उसके साथ कार में चली जाती है और कार में वो बिल्कुल भी चुप हो जाती है। तो शियान उसे कहता है कि तुम कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाली थी ना। तो वो कहती है कि
जब एग्ज़ाम लिया जाता है तो तब थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो मुझे भी थोड़ा टाइम दो ना, मैं तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर शियान उसे हॉस्पिटल लेकर आता है चेकअप करने के लिए। कार को पार्क करने के बाद वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पैर को यहाँ पर चेक करवाने वाला हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें तो पता है ना, मेरे पैरों पर चोट लगी है, मैं उठ भी नहीं सकती और चल भी नहीं सकती, तुम ही मुझे उठा लो ना। और उसकी बात मानते हुए शियान भी उसे उठा लेता है और वो उठाने के बाद शॉवी उसे ही देखती रहती है कि ये इस एंगल से भी कितना प्यारा लग रहा है, और वो उसके बारे में सोच रही होती है। शियान उसे कहने लगता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम कितनी भारी हो, और वो कहते हैं कि वो क्या बताएगा, उसने मुझे आज तक उठाया ही नहीं है, और तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे ऐसे उठाया है, तुम भी मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। ये बात सुनने के बाद वहाँ से वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। उसके पैर को हाथ लगा रही होती है तो वो जोर जोर से चीखने लगती है, और डॉक्टर कहती है कि मैंने तो प्रेस भी नहीं किया और तुम इतनी जोर से चीख रही हो। इतने में शियान को कॉल आता है और वो कॉल आंसर करने के लिए बाहर चला जाता है, और उसके चीखें भी बंद हो जाती है, और डॉक्टर समझ जाती है कि ये सब तुम अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए कर रही हो ना, मैं तो पहले से ही समझ गई थी। और कहती है कि बेटर होगा तुम इस पर आइस पैक लगा लो, तुम्हें इससे रिलीफ मिलेगा। और उसके शियान के बारे में भी बात करती है कि वो प्यारा तो है पर थोड़ा सख्त दिल का है। शॉवी कहती है कि नहीं वो सख्त दिल का नहीं है। शियान उसकी बातें सुन लेता है और उसके फेस पे स्माइल आती है, और इतने में शॉवी कहते हैं कि उसके पास दिल ही नहीं है। अब ये सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है, और ये सोचती है कि शियान अब तक आया क्यों नहीं, इतनी देर कौन कॉल पे बात करता है। पर पता चलता है कि शियान ने उसके लिए व्हील चेयर भेजी है, और वो व्हील चेयर पर बैठकर बाहर तो आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं चल नहीं सकती, अब आकर उठा लो और मुझे। और शियान भी उसकी बात मानकर आने लगता है। तब वो बिल्ली को देखकर चीख कर उसके पास दौड़ते हुए चली जाती है। पैरों तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम कार में जाकर खुद ही बैठ जाओगी ना, और वो दौड़कर कार में जाकर बैठ जाती है। और वो कार से जा रहे होते हैं तभी ग्वांजिन का कॉल उसे आता है, और वो कॉल रिसीव करता है और स्पीकर पर रख देता है। तभी ग्वांजिन उसे कहता है कि तुम अभी भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कांटेक्ट में हो ना, कुछ लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही उन लोगों को उससे मिलाओ। ये सुनने के बाद वो बिल्कुल चुप हो जाता है, और ग्वांजिन सामने से कहता है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो वो कहता है कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, और वो उसे कहता है कि मेरे साथ जो कार में लड़की बैठी है वो उससे भी अच्छी एक्ट्रेस है। ये सुनकर शॉवी खुश हो जाती है, और ग्वांजी कहता है कि ठीक है मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और कॉल कट कर देता है। बेचारी शॉवी ये सोचती है कि कॉम्प्लीमेंट दिया है क्या दिया है, और घर पहुंचकर भी यही सोचती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अच्छी एक्ट्रेस नहीं है और मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, उसने ये कहा। यही सोचकर वो खुश होने लगती है, और फिर वो सोचने लगती है कि है तो वो उसकी एक्स ही ना। और शिन दिखाई जाती है जो अपनी मॉम के साथ शियान का वेट कर रही होती है, और शियान के आते ही शॉवी कहती है कि अंकल आप इतना लेट क्यों आए हैं, हम आपका कब से वेट कर रहे हैं। शिन की मॉम कहने लगती है कि उससे इस तरह से बातें मत करो, हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। और वो कहते हैं कि मॉम आपको पता है अंकल की वही वाली एक्ट्रेस दोबारा से गर्लफ्रेंड बन गई है। शियान कहता है कि क्या मतलब। वो कहती है कि आपने ही तो ग्वांजिंग अंकल से कहा था कि आपकी कार में एक एक्ट्रेस बैठी हुई है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी मत सोचो। शिन जो है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तब उसकी मॉम कहती है कि वो कह रहा है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। और वो अपने भाई से कहती है कि शियान अगर तुम्हें एक अच्छी लड़की मिल जाए तो तुम उसे कभी भी मत छोड़ना। शियान भी आगे से कहता है कि हाँ नहीं छोड़ूंगा सिस्टर। और फिर वो शिन के लिए भी कहती है कल तुम अंकल चांग के घर फैमिली नाइट डिनर के लिए जा रहे हो ना, शिन को भी अपने साथ ले जाना। और यह शिन कहते हैं कि मुझे नहीं जाना है। इतने में शियान को शॉवी का मैसेज आता है, और फिर वो वहाँ से एक्सक्यूज लेकर मैसेज लेने के लिए बाहर जाता है। तो शिन कहती है कि देखा मॉम मैंने कहा था ना उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। शिन की मॉम उसे चुपचाप खाने के लिए कहती है। शियान बाहर आते ही उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देता है, और वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है, और उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम शियान हो। और वो कहता है कि और कौन हो सकता है। अब ये सुनकर वो एकदम से खुश हो जाती है और उसको पूछने लगती है कि मैंने तो तुम्हें हॉस्पिटल के बिल के बारे में पूछा ही नहीं, वो कितना हुआ। और वो देखती है वो एकदम से शॉक हो जाती है, और फिर भी वो उसके बिल भेज देती है, और उसे पूछने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर के लिए जाना चाहती हूँ, क्या हम चल सकते हैं। और वो भी उसे अपनी फैमिली डिनर के लिए ले जाना चाहता है, तो वो हाँ कह देता है। अब ये भी खुश हो जाती है और कपड़े सिलेक्ट करने के लिए अपने रूम में आती है, और कपड़े निकाल के उसके पिक निकाल के शियान को भेजती है और पूछती है कि मैं इसमें से कौन सा पहनूं। और वो बोलता है कि रेड। और ये देखकर वो सोचती है कि मेरे पास तो रेड कलर का है ही नहीं, क्या इसको कलर ब्लाइंडनेस है। और फिर सोचती है कि शायद इसने मुझे बोला होगा कि रेड कलर का पहनो। यही सोचकर वो मॉल में आ जाती है, और उसे एक रेड कलर की प्यारी सी ड्रेस दिख जाती है, और वो उसे ट्राई करने के लिए आती है। उसे पता चलता है कि बाहर तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया उसके न्यू गर्लफ्रेंड के साथ। ये देखकर वो चुप जाती है, और उतने में ही शिन का कॉल आता है उसे, क्या हम शॉपिंग के लिए चले। और वो कहते हैं कि मैं ऑलरेडी शॉपिंग पर आई हूँ, पर मेरे सामने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड आई हुई है। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है।
शिन पूछती है कि आप कौन से मॉल में हो और वो बताती है कि मैं इस मॉल में हूँ और वो कहती है कि आप थोड़ी देर रुको, मैं वहाँ पर पहुँच रही हूँ। ये भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या मतलब मैं आ रही हूँ। और कुछ देर वेट करने के बाद वो चेंजिंग रूम से बाहर आती है और देखती है कि दोनों ने सेम ड्रेस पहनी हुई है। शॉपकीपर तो शवी के पास आकर उसे कॉम्प्लीमेंट दे रही होती है कि आप पर ये ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। शवी अपने एक्स के न्यू गर्लफ्रेंड की तरफ मुंह भी नहीं लगा रही होती है और शॉपकीपर से पूछने लगती है कि क्या मैं पिक निकाल कर किसी को भेज सकती हूँ। शॉपकीपर हाँ बोल देती है और शवी पिक्स निकाल कर किसी और को नहीं बल्कि श्यान को भेजती है और श्यान उसके पिक को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। तो उसके फ्रेंड्स भी उसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम फ़ोन में देखकर स्माइल क्यों कर रहे हो। और वो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी पिक को लाइक करते हुए वो कहता है कि ड्रेस अच्छा है। और ये मैसेज पढ़ने के बाद सोचती है कि 2 शब्द और लिख देता कि मैं प्यारी लग रही हूँ तो उसका कुछ चला जाता तो नहीं ना। श्यान को ये ड्रेस पसंद आई ये सोचकर वो ड्रेस को लेने का सोचती है और भी ड्रेस ट्राई करती है। तो वो भी उसके जैसे ही सेम ड्रेस ट्राई करने लगती है। सारे ड्रेसेस ट्राई करने के बाद वो सारे ड्रेसेस लेने का सोचती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि जाओ आकर पेमेंट कर दो। बेचारे जाओ के पास तो पैसे ही नहीं होते हैं। और वो कहता है कि हम बाद में ले लेंगे, जब तुम्हारे अंकल मुझे जॉब लगाएंगे तब मैं आकर तुम्हें सारे ड्रेसेस दिलाऊंगा, पर अभी नहीं ले सकता। शवी से भी पूछा जाता है कि मैम आप सारे ड्रेस लोगे। वो मना करने वाली होती है, पीछे से शिन आ जाती है और कहती है कि सिस्टर मैं आ गई हूँ, आपके लिए सारे ड्रेसेस मैं चूज करूंगी। और वो आकर उसकी क्रेडिट कार्ड देती है, इसमें से जितना बिल हो जाए वो कट कर लेना। और अपने सिस्टर के एक्स के बीएफ को कहती है कि तो अच्छा हुआ तुमने सारे बेकार से ड्रेसेस ले लिए, मुझे ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो शवी के पास आती है और उससे बातें करती है, फिर उसके क्रेडिट लेने के लिए जाती है। सारे बेकार के कपड़े लेने के लिए थैंक्स बोलती है तो वो उसे मारने के लिए आती है। तो जाओ उसे रोकते हुए कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो वो उसे झटकाते हुए वहाँ से चली जाती है। शवी यहाँ अभी भी शॉक में होती है, इसने मेरे सारे ड्रेसेस भी ले लिए और बिल भी पे कर दिए। शिन यहाँ उसे पूछती है कि क्या हम डिनर के लिए चले। शवी यहाँ बोलती है कि मेरा पहले से ही डिनर प्लान है। और वो पूछने लगती है कि क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हो। तो वो कहती है कि हाँ चलो ठीक है, फिर आप अच्छा सा ड्रेस भी पहने हो और आप अपना लाइफ एंजॉय करो। और उसे बाय कर वहाँ से चली जाती है। शवी अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी उसे श्यान की कार और श्यान नजर आता है। तो वो सोचती है कि मैंने तो अभी भी यही ड्रेस पहना हुआ है, मुझे चेंज करना चाहिए। इसलिए वो चुपके से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तो श्यान उसे रोककर बोलता है कि शवी कहाँ जा रही हो, रुको। वो कहती है कि मैं अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जा रही हूँ। श्यान कहता है कि इसमें ही अच्छी लग रही है और उसका हाथ पकड़कर वो अपनी कार की तरफ लेकर जाता है। उसे कार में बिठाने के बाद वो तो उससे कुछ भी बात नहीं कर रहा होता है। शवी सोचती है कि अब तो इसने मुझे कुछ ही देर पहले बाहर प्यारी लग रही हो कहा था और अब कुछ भी नहीं बोल रहा है। और जहाँ पर डिनर के लिए आना था वहाँ पर पहुँचने के बाद शवी उस जगह को देखकर सोचने लगती है कि इसे तो पता है कि कहाँ पर डिनर के लिए लेके आना है। तो दोनों गेट से अंदर चलते हुए आते हुए तो श्यान उसे ही देखते हुए चल रहा होता है। तो शवी उसे पूछती है कि क्या देख रहे हो। श्यान उसे बोलता है कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, इसीलिए मेरी नज़र तुमसे नहीं हट रही है। शवी यहाँ पर खुश हो जाती है। अंदर जाने से पहले वो उसे बताता है कि ये एक फैमिली डिनर है। तो वो कहते हैं कि हम दोनों ने डिनर करना था ना। वो कहता है कि क्या हम दोनों ने डिनर करना था। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस बार तुम फैमिली के साथ कर लेना, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास एक और मौका होगा कि मुझे अपने साथ डिनर के लिए बुला लो और नेक्स्ट टाइम सिर्फ हम दोनों ही होंगे। ये सुनकर शवी के गाल तो एकदम लाल हो जाते हैं। वो अपना बाजू आगे कर देता है। शवी भी उसके बाजू में अपना हाथ डाल के अंदर आती है। उनके अंदर आने के बाद कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। ये उसकी न्यू गर्लफ्रेंड है, पहली वाली का क्या हुआ, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। और आगे चलकर उन लोगों से मिलते हैं जो इन लोगों के घर पर वो फैमिली नाइट के लिए आए थे। और वो आदमी उसे कहता है कि तुम ही वो फीमेल लीड हो ना। हाँ हाँ वही हो तुम, सही कहा ना। ये सुनकर तो श्यान की हंसी छूटती है और शवी कहती है कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। तो वो लड़की सॉरी बोलती है। श्यान उसे चलने के लिए बोलता है और वो दोनों अंदर जाते हैं। जावर उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें अभी भी उससे फर्क पड़ता है ना, वो तुम्हारे सामने आती है। तो वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने क्लियरली देखा है, उसके सामने आते ही तुम उसी को देख रहे थे, जबकि मैंने भी वही ड्रेस पहना था तो तुमने मुझे देखा भी नहीं है। और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंकल मुझे जॉब लगवा दे, फिर मैं तुम पर बहुत सारे पैसे खर्च करूंगा और हम बहुत प्यार से रहेंगे। और उसे यकीन दिलाता है। शवी बाकी लोगों के बीच में काफी बोर हो रही होती है। उतने में उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, सॉरी बोलता है। तो उसके मैसेजेस पढ़ते हुए उसकी काफी हंसी छूटती है। ये बाकी लोग भी नोटिस करते हैं और श्यान भी नोटिस करता है। श्यान के देखते से ही उसकी हंसी रुक जाती है।
एक्स के मैसेज का रिप्लाई देते हुए केक बना रही हूँ कहकर अपना मोबाइल साइड में रख देती है। ये शियान भी देख लेता है और वो सिर पकड़कर बैठ जाती है। बाकी लोग पूछते हैं कि इसे क्या हुआ। शियान कहता है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, इसे डिजर्ट खाना है, इसलिए उसके लिए पेस्ट्री मंगवाता है। पेस्ट्री खाने में उसे शर्म आ रही होती है कि इतने सारे लोगों के सामने कैसे खाऊं। टेबल के नीचे से वो शियान के टांगों को पिंच कर रही होती है। शियान भी उसके दर्द को बर्दाश्त कर रहा होता है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।